तीर्थयात्रियों के लिए चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर। बद्रीनाथ केदारनाथ में रील बनाने पर रहेगा प्रतिबंध। मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में नहीं बना पाएंगे रील। भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी के निर्देश पर बीकेटीसी व्यवस्था को बनाने में जुटी है। 2 मई को केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर परिसर में अब रील बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मंदिर परिसर में अब रील नहीं बना पाएंगे और कोई भी व्यक्ति अगर भ्रामक खबरें फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू करा दिया है। तो धामों में रील बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं और मंदिर परिसर के 30 मीटर तक कोई भी रील नहीं बना पाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? क्या अब मंदिर परिसर में रील बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा को लेकर एक तौर पर पूरी तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं जो है एक नया आदेश जारी हुआ है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बीकेटीसी ने फैसला लिया है कि जो चारधाम है, चारधाम के 30 मीटर के दायरे में कोई भी रील बनाने के लिए प्रतिबंध रहेगा। यानी कि वो 30 मीटर का दायरा जो है रील प्रतिबंधित रहेगा, वहाँ कोई रील नहीं बनाई जाएगी। और इसको लेकर के जिस तरह से फैसला लिया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरह से हमने देखा कि रील बनाने को लेकर आपस में कई लोग टकराए, कई ऐसी रील्स वायरल हुई जो राज्य की छवि को धूमिल करने के लिए काफ़ी थी। तो ऐसे में इस बार जो है जिस तरह का फैसला लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला और बहुत अच्छा फैसला बताया जा रहा है, क्योंकि रील्स वहाँ बनाने के दौरान कई अव्यवस्था होती थी। चार धाम के लिए जिस तरह से तीर्थ यात्री आते हैं और उनको उनकी जो सुरक्षा की बात हो, चाहे उनकी दर्शन की सुगम दर्शन की बात हो, तो इसके लिए बीकेटीसी प्रतिबद्ध है, प्रशासन प्रतिबद्ध है और कहीं ना कहीं वो तमाम व्यवस्थाएं संभालते हैं। और इस दौरान कई बार रील बनाने को लेकर के देखा जाता है कि आमतौर पर जो लोग की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और उस वजह से जो अन्य लोग होते हैं, अन्य तीर्थयात्री होते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इसका फैसला लिया गया है कि 30 मीटर के दायरे में धाम के कोई भी जो है रील नहीं बना पाएगा और उसको रील अगर बनाता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला जो है कहीं ना कहीं लिया गया है और बीकेटीसी ने जिस तरह से इसको लागू करने के लिए वहाँ पर निर्देश दिए हैं, वहाँ पर जो तैयारी की जा रही है कि कोई रील ना बनाए, उसके लिए वहाँ पर सीसीटीवी के से भी निगरानी कहीं ना कहीं वो करते नजर आएंगे। तो तमाम तरीके से तैयारियाँ रहेंगी और साथ ही साथ अगर कोई इस तरह से रील बनाता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रील बना रहे थे और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि क्योंकि कुछ रील्स में इस तरह की जो दिखाया जा रहा था, भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही थी, क्या अब उसको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है? क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है जो भ्रामक सूचनाएं देते हैं मंदिर से? हाँ देखिए, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान जो है कहीं अव्यवस्था देखने को मिलती है और कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लोग रील बनाने के चक्कर में जो है अव्यवस्थाएं होती है तो उसका मैसेज जो है कहीं गलत फैलाने की कोशिश करते हैं। भ्रामक मैसेज जब वो फैलता है तो उससे कहीं ना कहीं यात्रा पर भी असर पड़ता है और राज्य की छवि पर भी पड़ता है। तो इसलिए जो है दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि रील बनाने पर इस बार प्रतिबंध रहेगा। और देखिए, अगर कोई भ्रामक खबरें भी फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसको लेकर के फैसला किया गया। और देखिए विशाल, जिस तरह से पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो कई ऐसी बातें सामने आई थी, कई ऐसी वीडियो सामने आई थी कि रील बनाते हुए जो वहाँ के हितधारी हैं उनकी आपस में कहा सुनी हुई या आम लोगों की कहा सुनी व्यवस्था को लेकर हुई। इसके साथ ही ऐसी कई रील बनाते हुए कि जो है गाड़ी पर बैठ करके शराब का सेवन करते नजर आए, उसको लेकर रील बनाए। कई चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर के काफ़ी वीडियोस वायरल हुई। उसके बाद जो है कई सवालिया निशान खड़े होने शुरू हुए। तो इस बार जो है पहले ही सतर्कता बरती जा रही है और ऐसे में पहले से ही ये फैसला ले लिया गया है कि अगर कोई रील बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 30 मीटर का दायरा पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा रील के लिए। और वहाँ पर जो भी अगर प्रशासन रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, अगर कोई उनको रील बनाता वो दिखाई देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जो है सोशल मीडिया पर भी जो है कहीं ना कहीं इस बार नज़र कैदी रहने वाली है। उसमें कहीं ना कहीं अगर कड़ी नज़र जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो बनाएंगे उनकी ये नज़र रहेगी कि अगर कोई भ्रामक खबरें भी फैलाता हुआ जो है पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है रील्स को लेकर हो, भ्रामक खबरों को लेकर है, प्रशासन पूरी तैयार है और जो इसके बीकेटीसी है वो भी इसके लिए तैयारी कर जा रहा है। जी।
तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, अब आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां भी हैं चार धाम में, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते भी हैं, और क्या माना जाए अब किस तरह की व्यवस्थाएं भी नजर आने लगी हैं? देखिए बिल्कुल 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री धाम खुल जाएंगे। उसके बाद 2 मई में जिस तरह से केदारनाथ धाम को लेकर बद्रीनाथ की 4 मई की तारीख रखी गई है, तो ऐसे ये यात्रा शुरू हो जाएगी। और इससे पहले जो है कहीं ना कहीं तीर्थयात्री आना शुरू कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात करें तो लाखों में रजिस्ट्रेशन की संख्या पहुंच चुकी है, लाखों से पार है, 23 लाख के करीब जो है संख्या बताई जा रही है कि पहुंच गई है। तो ऐसे में जो है व्यवस्थाएं संभालनी और प्रशासन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं चुनौतियां भी कहीं सामने आती हैं। पिछले वर्ष की जी। चुनौतियों को इस वर्ष जो है ध्यान में रखा जा रहा है। 24 अप्रैल में जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर के मॉक ड्रिल जो है आपदा प्रबंधन करने जा रहा है। तो तमाम विभाग जो है अपनी तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, क्योंकि महज कम वक्त बचा है। जब यात्रा शुरू होगी और तीर्थयात्री आना शुरू हो जाएंगे तो उनकी चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ उनके रहने की व्यवस्था हो, तो तमाम व्यवस्थाओं जी। को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही परिवहन विभाग भी ये खास तौर पर नजर रखेगा कि इस बार जो है कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि अनुमान गाड़ी तेजी में चलाई जाती है या समय से पहले जो है टैक्सी मैक्सी वाले जो है यात्री को यात्रा करा कर पहुंचते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर निगरानी परिवहन विभाग की टीम भी करती नजर आएगी। यानी कि तमाम जो विभाग 18 प्रमुख विभाग हैं वो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अंतिम रूप देने के बाद स्थलीय निरीक्षण की बात जो है की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। तो उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं को देखने के बाद यात्रा शुरू होगी और वीआईपी दर्शन पर भी इस बार जो है 1 महीने तक रोक रहने वाली है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।